बेंगलुरु की दरगाह हजरत सैयद सफदर अली शाह कादरी बगदादी में जश्न 11वीं शरीफ और तबर्रुकात की जियारत का अहतमाम। दरगाह के सज्जादा नशीन सूफी वलीबा कादरी की सदारत में मुनअक़द हुई तकरीब। मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा व दीगर की शिरकत। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये आज के दौर में मेरे भाई सबसे छोटे उम्र के अफसर पाशा के नाम से वलीबा के नाम से जो आए, अफरोज पाशा से जो वलीबा बने, पूरी कर्नाटक को बहुत बड़ी शान है। उम्र छोटी है इनकी। और जो 11वीं शरीफ जो कर्नाटका में खत्म हुई है, किस वजह से खत्म हुई है? न वजीर आला चाहिए, न वजीर आजम चाहिए, कोई इंसान को इसका मतलब नहीं है। मेरे ही मौला, मेरे ही अपने वली बाप पूछना चाहिए थे जब वजीर आए, आज 11वीं शरीफ कहाँ हो रही है? तो इसलिए हमें सुना ये इतने बड़े बुजुर्ग बगदादी बुजुर्ग है, यहाँ पे 11वीं शरीफ है। तो मुझे कर्नाटक में पहला मौका मिला इस 11वीं शरीफ पे आने का। और इतने तबरुकात, इतने तमाम चीजों जो है कर्नाटक के हमारे मुसलमानों को, नॉन मुसलमानों को भी बहुत बड़ी दौलत जमा की है। और ये सच्चाई में है, इसका वास्ता हमारे वलीबा अकेले इसका सनद है, विटनेस है, कभी गवाह बने हैं। क्योंकि आज इसका तिजारत बना है, मुहे मुबारक का तिजारत बना है हर जगह पे। ये तिजारत क्या है, इसके बारे में भी मैं चाहता हूँ वलीबा बोले, कभी बोले लोगों को। ये है नहीं, ये बहुत मुश्किलात के साथ हासिल होती है। यानी यहाँ के जो वली अल्लाह है, बगदादी है, इनके तमाम असरात से ये जो जितने भी तबरुकात है ये हासिल हुए हैं। ये 11वीं शरीफ अपनी मेहनत से कमेटी वाले, ये मोहल्ले वाले, बेंगलुरु के लिए, कर्नाटक के मुसलमानों के लिए, उनकी अच्छाई के लिए जो किया जाता है, आलम पाशा नहीं है, बहुत से लोग इसमें आना है। ये तमाम चीजों में, ये दुआओं में शामिल होना है, ये बच्चों बुजुर्गों, ये तमाम चीजों को, ये चीज को हासिल करना है। सवाल आता है 11वीं शरीफ जरूरी है? जितने मेरे वलीबा बोले इतना तमाम सही है, तो 11वीं शरीफ क्यों नहीं सही है? आप लोग भी गए हैं, इतने लोग भी गए हैं। आज 11वीं शरीफ, आज ये तमाम चीज कर्नाटक शिवाजी नगर में चामराजपेट के कौन से गलियों में हो रही है? इसका बंद होने का सवाल क्या है? क्यों बंद हुआ है ये? तो ये ख्वाहिश थी, ये मौका मिला मुझे ये चीज में आने का। मैं वलीबा बोले इनको बहुत, यानी कमेटी वालों को मेरे तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोगों को ये जितनी दुआ यानी यहाँ तक बगदादी ये वली अल्लाह से जो मिल रही है, इसको कारण बने। ऐसे कितने की चीजें बंद कर दिए, खत्म हो गए कर्नाटक में। अब ये चीज, अब जो बोला गया कि भाई आपने इसमें फला नाजायज लोग आते हैं, नाजायज लोग करते हैं। ये जो बुजुर्ग है, वजीर का हाथ कुछ नहीं है। ये जो मेरे बगदादी वली अल्लाह है, हर चीज को मेरे भाई के मेहनत को इन करेंगे, इसमें कुछ भी आग आने नहीं देंगे। ऐसे बहुत सी चीज, बहुत सी जगह पे बहुत से लोग आने का मुकाम ये जगह बनेगी। मेरी दुआ है, हमें सर आंखों पे रख के जो वलीबा बोलेंगे तो ये तमाम चीज में हम काम करेंगे, काम करके देंगे, जरूर देंगे। ये कानून का मसला है, ना वजीर कर सकता है, ना आला कर सकता है, किसी के हाथ में होता नहीं है। कानून के मसला है, चोर का मसला है, मुलजिम का मसला है, कल्प्रिट का मसला है। तो ये मसला आराम से इनकी दुआ से पूरा दूर हो जाए। हमें ये चीज को कभी काम आने का मौका मिले तो जरूर हमें सर झुका के काम करके ये वली अल्लाह की बरकत में यहाँ के काम लोगों को, पूरी कर्नाटक इसकी महक आने की खिदमत करने का मौका हमें वलीबा से मांगेंगे। और फिर दोबारा बोलता हूं मैं, 11वीं शरीफ बंद क्यों हुई? कांग्रेस को, भाजपा को, दलाल को 11वीं शरीफ नहीं है। आज कर्नाटक में क्यों बंद हुआ? आप लोगों ही नसीबे वाले हैं, तो कहाँ मौका मिल रहा है? शिवाजी नगर में कितनी चलती थी, टाइनिंग रोड में कितनी चलते थे, कहाँ है? इसका सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है?
11वीं शरीफ का मतलब है बरकत का, ये दुआ का, वलियों के सिफत से, वलियों के उनके तमाम जिक्र से होने की चीज है। 11वीं शरीफ बंद नहीं होना है, इसको बंद नहीं करवाना है, इसकी तरक्की होना है। ये जो बरकत है कर्नाटका के मुसलमानों को, मेरे भाइयों, मेरे माँ बाप को, बच्चों को मिलने की दुआ मैं भी करता हूँ, आप लोगों से भी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तबरुकात जो है हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक है, तो जो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जुल्फ़े मुबारक है, इमाम हसन के मोए मुबारक है, इमाम हुसैन के मोए मुबारक है, तो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मोए मुबारक है, और काबे शरीफ की गिलाफ है, ये हुबली से लाए हैं। पिछले 5 साल से हम जो है हजरत सफदर अली शाह सरकार, शमशेर सरकार की बारगाह में इसकी जियारत करा रहे हैं। हर साल 11वीं के मौके पर 11वीं शरीफ के दिन हजरत बारगाह में इनकी जियारत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम व लकुम मा तदउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। सर अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम में इरशाद है, 24वां पारा, पारे का नाम हामीम। इस पारे में एक सूरत है हामीम सजदा, इससे सूरत की आयत नंबर 24 और 30 से इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया, मैंने औलिया अल्लाह को तुम्हारी दुनियावी हयात में भी दोस्त व मददगार बनाकर भेजा हूँ, तो फिल आखिरा, आखिरत की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त व मददगार होंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम मा तदउन, इनका एहतराम करो, इनकी बुजुर्गी बड़ाई बयान करो, इनकी खिदमत का मौका मिले तो खिदमत करियो। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जश्न 11वीं शरीफ, ये दरबार आलिया जो सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े फर्जंद सैयद अब्दुल रज़ाक शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से है। 18वीं पुश्त है, यानी कि गौसे पाक से 19वीं पुश्त है। शेखुल मशाइख सूफी बासफा शहजादे गौसे आजम आला हजरत सैयदना पीर सफदर अली शाह कादरी बगदादी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़, खलीफा हाजी सैयद अहमद शमशेर अली शाह कादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़, वो खलीफा दादन शाह साहिब कादरी अल मारूफ कास के पीर गोरे मलिक शाह फकीर मंडल सरगुरु है बानवा। ये दरगाह शरीफ कदीम जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फातेह कर्नाटक के दौर के बुजुर्गान दीन में से है। इनकी कश्फो कमालात करामात का चर्चा दूर दराज तक, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूर दराज के ममालिकों में भी इनका काफी चर्चा है। इन बुजुर्गान दीन की बारगाह में बज़ेर एहतमाम मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह हाजा इस हकीर व फकीर बंदे नाचीज के बज़ेर एहतमाम और जनाब अब्दुल अलीम साहिब जनरल सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इन साल भी शाया निशान पैमाने पर इमामुल औलिया ताजुल वासिलीन माशूक़ रब्बानी महबूब सुबहानी पीरान पीर सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु का उर्से शरीफ, उर्से गौसे आजम जश्न 11वीं शरीफ का यह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। इस खुसूसी प्रोग्राम में जो जियारत आसार मुक़द्दसा का प्रोग्राम है, ये दरगाह शरीफ में जो तबर्रुकात थी, हजरत तमीम अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हजरत तमीम अंसारी रजी अल्लाह ताला, हजरत मालिकुद दीनार रजी अल्लाह ताला, सहाबे अशरे मुबशिरा जो अशरे मुबशिरा के सहाबी हैं अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबा इकराम के खिलाफे मुबारक हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला के मज़ार मुबारक का पत्थर का टुकड़ा, मज़ार मुबारक का संगे मरमर का पत्थर है। यह ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से गौसे पाक रजी अल्लाह ताला की जो जालियां थी मज़ार के अतराफ, वो सोने की थी, उसे चांदियों में तब्दील किया गया। उस वक़्त वहाँ बैठे हुए थे एक मशाइख, उनको वहाँ के सज्जादा नशीन
सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी साहिब क़िबला ने अपने हाथों से दिया, ये गौसे पाक के मज़ारियों में तब्दील किया गया। उस वक़्त वहाँ बैठे हुए थे एक मशाइख, उनको वहाँ के सज्जादा नशीन सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी साहिब क़िबला ने अपने हाथों से दिया। ये गौसे पाक के मज़ार मुबारक का संगे मरमर का पत्थर है। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक की मिट्टी यहाँ पर मौजूद है। और मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह ताला करम अल्लाहुल करीम के जिस्म अत्थर को लगे हुई मिट्टी इस छोटे से डब्बे में मौजूद है। साथ साथ के खाके शिफा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें यकीनी शिफा की हदीस पाक है, खाके शिफा है हमारे पास से। इस तरह से गौसे पाक रजी अल्लाह ताला के खदीम और हर मौके के खिलाफ मुबारक यहाँ पर जो भी आए हैं दस्तियाब रखे हुए हैं पीरान पीर दस्तगीर रजी अल्लाह ताला के मज़ार पाक के। इस तरह से 25 तबर्रुकात मुक़द्दसा ये दरगाह शरीफ में है। इसके बावजूद मैं मशकूर और ममनून हूँ हमारे शहजादे गौसे आजम सैयद अली अत्थर हुसैनी साहब अली अत्थर कादी साहब का कि हर साल उनके पास भी मौजूद तबर्रुकात मुक़द्दसा जिनकी तफसील इन्होंने अभी बताई, ये तमाम आसार मुबारक यहाँ पर लाकर जियारत कराई जा रही है। इस मौके पर यही पैगाम है कि बातिल क़ुव्वतें कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हर पैगंबर के दौर में हक के खिलाफ बातिल खड़ा हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बातिल खड़ा था, अबू जहल, अबू लहब, मरवान, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद, ऐसे नापिकार बातिल बनकर खड़े हुए थे। जंगे बदर में, जंगे उहद में, जंगे खैबर में, जंगे खंदक में, फतह मक्का में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हक को ही फतह दी। कुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला व काना ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाउ रहमतुल लिल मोमिनीन। बेशक हक को गालिब आना ही है और बातिल को मिटना ही है। हक गालिब आया, बातिल मिटा, ये अल्लाह तबारक तआला वाज़े तौर पर कुरान करीम में फरमा रहा है। हर जमाने में हक की लड़ाई लड़ने वालों के सामने बातिल खड़ा रहता है। सच्चाई के खिलाफ झूठ, हलाल के खिलाफ हराम खड़े रहता है, हलाल लोगों के खिलाफ हराम खड़े रहता है, सच्चाई के खिलाफ झूठ खड़े रहता है, नेक लोगों के खिलाफ दगलबाज मक्कार फरेबी लोग खड़े रहती है। ये निजाम है, ये निजाम कुदरत है। हक के ऊपर कायम रहना, हक के ऊपर मर जाना, बातिल को नकारना, ये मोमिनीन की आशिकाने अहले बैत की निशानी है कि आशिकाने अहले बैत को ये सबक मिल रहा है। मौला अली मुश्किल कुशा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मुताल्लिक़ कहते हैं कि अली माल हक, अल हक़ु माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अली के जो मद्दे मुकाबिल जो था वो बातिल था, वो बातिल था। इसी कदर करबला में इमाम हुसैन अली मुकाम है तो उनके मुकाबले में यजीद बातिल है। हर दौर में, हर जमाने में, गौसे पाक के जमाने में, गरीब नवाज के जमाने में जो भी उनके मद्दे मुकाबिल आया वो बातिल आया। वो बातिल की घटाटोप तारीकियों को उजालों में बदलकर, तारीकियों को दूर करके उजालों में बदलकर जो दीन अल इस्लाम को दुनिया के कोने कोने गोशे गोशे में फैलाए, ऐसे औलिया अल्लाह के मुताल्लिक़, गौसे पाक के मुताल्लिक़, गरीब नवाज के मुताल्लिक़, सफदर अली शाह, शमशेर अली शाह, ख्वाजा बंदा नवाज सैयदना मोमिन बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे मुक़द्दस औलिया अल्लाह के मुताल्लिक़ अल्लाह फरमा रहा है, नहनु औलियाकुम फिल हयाती दुनिया में, औलिया अल्लाह को तुम्हारी दुनियाई हयात में भी, दुनियाई हयात में भी दोस्तों मददगार बनाकर भेजा, और फिल आखिरा, आखिरत में भी ये तुम्हारे दोस्तों मददगार हैं। आज इंसान तरह तरह की मदद लेता है, तरह तरह की मदद लेने को इंसान को कुछ हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। जैसा कि कोई बेखता बेजुर्म कहीं चला गया, उसके लिए जाकर सिफारिश करते हैं, किसी मंत्री की सिफारिश, किसी बड़े साहब की सिफारिश, इस तरह से। तो जो है अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि औलिया अल्लाह तुम्हारी दुनियावी हयात और आखिरत में दोस्तों मददगार हैं। इनका वसीला लेकर अल्लाह ने वब्तगू इलैहिल वसीला कहा है, वसीले तलाश करने के लिए। ला तक़ूलू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह
वबतगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला वसीला तलाश करने, वसीले को हासिल करने का हुक्म दिया है परवरदिगार ने कुरान में। ये वसीला है तबर्रुकात, ये औलिया अल्लाह का दामन रहमत हमारे लिए बेहतरीन वसीला है, जिस वसीले की बरकत से हम जो हैं दुआ गो हैं खुसूसी तौर पर फलस्तीन और गाजा लेबनान के मुसलमान आलम के लिए उनके दर्द में, गम में हम शरीक हैं और यहाँ से उन पर जुल्म करने वाले यहूद नसारा मजूस की पुरजोर मजम्मत करते हैं और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐसे जालिमों को सफ़े हस्ती से मिटाए, देश तो नाबूद फरमाए। साथ ही इसके हमारे रियासती वजीर जनाब जमीर अहमद खान साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां, वक्फ बोर्ड की जगह जो भी खाता या हेरा फेरी करता है इसके आंग में कीड़े पड़ना कर को यासर मुकद्दसा की बारगाह से हमें भी ये बोली, बहुत अच्छी बात बोले। जितने मंत्री आए कर्नाटका स्टेट में आज तक कौन भी ये बात नहीं बोला। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां के मामले में हेरा फेरी, लीगल मामले में हेरा फेरी और वक्फ की जगह को वक्फी नहीं कर को झूठे डॉक्यूमेंट बना ले को अपने नाम करना, फोर्जरी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाना, वक्फ की इमलाक को, औलिया अल्लाह की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले के बदन में कीड़े पड़ना का हमारे वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान साहब हमें भी ये बोल रही कि तमाम लोग जो भी इसमें वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के वास्ते ये कर रही, बेशक अल्लाह ताला उनको देशो नाबूद फरमाना। ये औलिया अल्लाह के रियासत कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मस्जिद, शाही ईदगाह हो, चाहे वो दिल्ली की जामिया मस्जिद हो, जो भी मस्जिद हैं या दरगाहें हैं, अल्लाह तबारक ताला इसकी हिफाजत फरमाना। और जो भी हमारे मेहमान